वेलकम टू भारत एकेडमी देहरादून। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर के अकॉर्डिंग अगली चीज़ें। नंबर ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर्स। चले स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ द फैक्टर्स, अगर किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, भाई कितना नंबर है, 100 का, 200 का, 400 का, वो कितने फैक्टर्स हैं उसके। तो ऐसे तो छोटा नंबर होगा तो जैसे 6, 7, 8 टू डिजिट का, मतलब 1 डिजिट होगा तो निकाल लेंगे। 2 डिजिट में भी थोड़ी दिक्कत होगी और 3 डिजिट में तो और ज़्यादा होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक रूल है, इसके हिसाब से हम करेंगे। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर कोई ऐसा है, मतलब a टू द पावर x प्लस b टू द पावर y प्लस सॉरी a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y इंटू c टू द पावर z, और a b c इज ए प्राइम नंबर। तो उसमें ऐसे क्या निकालेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं जो हम कर रहे हैं फटाफट। 360 के हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर तो आपको निकालने आते ही होंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं आते हैं, ये सभी को आते हैं। अगर नहीं आते तो उसको भी एक क्लास लेके बता दूंगा। ये होता है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है नहीं। अब वो कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हमने दिया है कि नंबर ऑफ द फैक्टर्स का अगर हमें निकालना है तो ये इसके फैक्टर है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक एक ऐड कर देंगे, उसके मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यानी 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज ए 24। यानी 360 के 24 ऐसे फैक्टर हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें सम ऑफ द फैक्टर्स की, तो सम ऑफ द फैक्टर्स में जीपी से लिया गया है। सम ऑफ द फैक्टर क्या हुआ, ए टू द पावर एक, जितना यहाँ दिया है उससे एक ज्यादा कर देना है। मतलब एक ज्यादा का यहाँ 3 है तो 3 से एक ज्यादा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 टू द पावर 3 - 1 अपॉन 3 - 1। और तीसरे वाले में जो आपका है 5 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 - 1। अब यहां से हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4 -1। 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16 - 1, 15/1 इंटू 27 - 1, 26/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 24/4। यहां से जाएगा ये 6 आ जाएगा, यहां से होगा 13 होगा। अब यहां से आपका आंसर आ गया 15 × 13 × 6। ये हो जाएगा आपका 15 × 6 = 90 इंटू 13। यहां से आया 1170। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में दिया है द नंबर ऑफ द इवन फैक्टर। अगर हम इवन फैक्टर करें, अभी हमने इसका फैक्टर निकाले थे उसकी देख लेते हैं। ये 360 के जो हमने फैक्टर निकाले थे वो थे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब यहां से हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर करेंगे तो इवन फैक्टर के इवन के जितने भी है उतने ही लेंगे, एक एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। इसका मतलब इसकी पावर 3 है, 3 लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 ले लेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 1 है, 1 z+1, इसका मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 फैक्टर। अगर हम नंबर ऑफ द ऑड फैक्टर की बात करें तो इवन वाला पोर्शन उसको रिमूव कर देंगे कंप्लीटली। इसका मतलब 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, एक एक ऐड कर देंगे इसमें। इट मीन क्या हो जाएगा 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2। ये हो गए 6 फैक्टर। अब बात आ गई सम ऑफ द इवन फैक्टर। अगर आप सम ऑफ द इवन फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाए, a टू द पावर 1 से स्टार्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ a क्या है 2 है, यानी 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3। दूसरे वाले ब्रैकेट में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो है। तो ओड में तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2। फिर सेकंड वाले में क्या हो जाएगा 5 में 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। अब ये हो गया टोटल। अब आप यहां से देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 + 3 + 9। तीसरे में आ जाएगा 1 + 5। अब आप इसको देखिए कितना बन रहा है, ये हो जाएगा 14 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस करेंगे 13 × 6। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 78
अब इसकी मल्टीप्लीकेशन में 14 8 जा 112, 11 98 एंड 109। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन से इसमें जो दिया हुआ है उसके थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम करें इसमें क्वेश्चंस करना था, लेकिन एक चीज और भी है इसमें, दो तीन चीज और भी पूछ लेते हैं जो हम देखें। अगर हम इसके फैक्टर करें तो फैक्टर के अकॉर्डिंग अभी थोड़ी सी चीजें हमें देखनी है, वो जो छूट गई इसमें उसको भी देख लेते हैं। जैसे 360 है, इसके हमने फैक्टर किए थे, हमने क्या किए थे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1। अब इसमें दो तीन चीज आती है। एक ये आती है कि भाई आपका इसका जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो पावर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से 3 है, एक ज्यादा है, इसका 2 टू द पावर 2 इंटू आपके पास कितना है आपका यहाँ से 3 टू द पावर 2, ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा, अगर आप दूसरे की वो देखें कि इसमें क्यूब वाला देखें तो क्यूब तो सिर्फ एक है 2 टू द पावर 3, ठीक है नहीं। एक और आता है कि भाई कितने प्राइम फैक्टर है इसके, तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं कितने फैक्टर है ये ऐड कर देते हैं उनको, तो कितने आते हैं 3 + 2 + 1, बस हो गया काम खत्म। इतना ही है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है इससे रिलेटेड जो भी होगा। ये क्वेश्चन है ये आपको ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।